व्हाट इज़ अप सोल्जर्स। अगर आप लोग ये वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हम पिछली बार रजिस्टर स्क्रीन तक कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हमारे पास लॉगिन और रजिस्टर स्क्रीन ऑलमोस्ट डन है। इसमें एक छोटा सा जो मैं आपको पिछली बार भी बताया था, एक छोटा सा फीचर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक हम आई आइकन लगा सकते हैं और उससे यूज़र अपना पासवर्ड देख भी सकता है, छुपा भी सकता है। जैसे आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ दी ऐप्स में ऐसा यूज़ होता भी है, तो एक हम वो चेंज कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी जो आज दूसरा जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, जिसका आप बहुत टाइम से शायद इंतज़ार भी कर रहे होंगे, जिसके लिए ये वीडियो सीरीज़ बनी है, तो वो है ब्लॉक इम्प्लीमेंटेशन, ब्लॉक पैटर्न इम्प्लीमेंटेशन। फाइनली आज हम वो देखेंगे कैसे करना है। तो ब्लॉक इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम यूज़ करेंगे स्ट्रीम्स, और हम स्ट्रीम्स का बेहद इस्तेमाल करेंगे। तो अभी ये जो हमारे टेक्स्ट इनपुट फील्ड्स हैं, ये सब हमारे विदाउट वैलिडेशन है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ और लॉगिन कर सकता हूँ। तो आज हम स्ट्रीम्स पे काम करेंगे, और उससे पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रीम्स होता क्या है। यार ये स्ट्रीम्स मतलब सुना तो बहुत बार है सबने। अगर आप लोग फॉलो करते हैं ब्लॉक पैटर्न या आप लोग अभी सीख रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। तो जो बहुत ही जनरल सी एनालॉजी है कि यार स्ट्रीम्स एक पाइप है और पाइप में आप कुछ डालो और दूसरी जगह से निकलता है। तो ये बहुत बेसिक सी और जर्नल है, और काफ़ी लोग इसी के थ्रू आप लोगों को समझाते हैं। तो मैं सोचा थोड़ा सा आपको डिफरेंट एग्जांपल दे के देखूँ। तो स्ट्रीम्स को आप ऐसे मान लो कि जैसे आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपकी फैमिली में 3-4 लोग, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आप लोग गए। तो आपने क्या कहा, यार मैं, जैसे कि आप हो, आपने कहा यार मैं तो बटर चिकन खाऊंगा, दूसरे ने बोला मैं पनीर खाऊंगा, और तीसरे ने बोला मैं मलाई कोफ्ता खाऊंगा। तो ये लोग ये आपका एंड प्रोडक्ट है, ये आपको चाहिए, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं कि आप वेटर को बताते हैं यार ये मेरे लिए लेके आओ, ये मेन्यू से उठाए और ये 3 चीज़ें इनपुट है। तो आप इसको इनपुट मान लो। तो जो स्ट्रीम्स के लिए इनपुट होता है उसको हम बोलते हैं सिंक, जब भी कोई इनपुट होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये मैंने बहुत बेकार सी एक ड्राइंग बनाई है। तो ये एक स्ट्रीम का एक मतलब लाइक ऐसा मॉडल होता है, ऐसा दिखता है एक स्ट्रीम, मतलब नॉट लिटरली, आप ऐसा ना मान लेना। तो ये अब आप लोग जैसे यहाँ पे आए हैं, आप लोगों ने कहा यार हमें ये 3 चीज़ें खानी है, तो हम उसे बोलते हैं सिंक। जब भी आप स्ट्रीम में कुछ डालते हैं, इनपुट देते हैं, उसे हम बोलते हैं सिंक, ठीक है। और उसके बाद ये एक मान लो ये किचन है, यहाँ पे वेटर गया, वेटर ने कुक को दिया यार ये तीनों बना दो, बंदे बाहर भूखे बैठे हैं। तो उसने कहा कि ठीक है। तो अब ये जो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे हम कहते हैं स्ट्रीम, हम इसको मतलब बेसिकली हम स्ट्रीम ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, हम इसका इस्तेमाल स्ट्रीम ट्रांसफार्मर से करते हैं। तो यही एक वो पाइप है जिसकी लोग बातें करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है यार, वो कितना नमक मिर्च क्या डालने वाला है, कैसे बनाने वाला है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस मतलब है कि हमारे को बाद में बटर चिकन मिल जाए, पनीर मिल जाए और अपना मलाई कोफ्ता मिल जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमें उससे कोई परवाह नहीं है। तो यहाँ पे जितना भी स्ट्रीम को आपने लॉजिक लगा है, क्या हो रहा है, उसके बाद हम इसको कहते हैं स्ट्रीम, जो मेन निकलती है, जो जिसे हम सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं। ये बेसिकली सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलती है। तो स्ट्रीम सिंगल सब्सक्रिप्शन भी होती हैं और ऐसे मल्टीपल भी होती हैं। तो अब मान लो आपने बटर चिकन के लिए बोला, तो यहाँ से पहले आपको बटर चिकन दिया इस रुपये, फिर उसने मलाई कोफ्ता दिया, और फिर उसने आपको पनीर दिया। तो ऐसे एक स्ट्रीम काम करती है। तो बेसिकली स्ट्रीम का पर्पज़ ही यही है कि आप जो लॉजिकल पार्ट है वो छुपा पाएँ, मतलब उसे अलग कर पाएँ अपनी प्रेजेंटेशन लेयर से। तो बेसिकली इसलिए हम ब्लॉक पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं कि आप ब्लॉक पैटर्न का इस्तेमाल करने का रीज़न ही यही है कि आपका कोड थोड़ा इजी दिखे। देखो मैं तो आपको लिटरली अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ कि आप अपना फोल्डर स्ट्रक्चर या आपका ऐप का स्ट्रक्चर जो रखते हैं, देखो एक कुछ होता है कि कुछ लोग जर्नल जो अपना ग्लोबली एक्सेप्टेड उसके वो हैं मॉडल्स हैं, जैसे MVP है और MVC है। तो जैसे मॉडल व्यू कंट्रोलर भी बोलते हैं। तो ऐसे डिफरेंट जो कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किए हुए हैं और वो उस तरीके से काम करते हैं, विच इज़ वेरी फाइन। क्योंकि उससे क्या होता है कि आप ग्लोबली आप किसी भी डेवलपर को दिखाएंगे तो दूसरा बंदा देख सकता है। तो जो ब्लॉक पैटर्न है उसका भी सेम स्टाइल है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन लेयर को अलग कर पाएँ, आप अपनी डेटा लेयर को अलग कर पाएँ, और आपकी जितनी भी लॉजिकल लेयर है वो सब अलग हो जाए। तो ये मेन पर्पज़ होता है इसका। अब जो स्ट्रीम होती है, स्ट्रीम को चलाने के लिए, स्ट्रीम को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रीम कंट्रोलर।
तो सबसे पहले स्ट्रीम को बनाने के लिए, उसे डिफ़ाइन करने के लिए वी नीड अ कंट्रोलर। जैसे कि आप टेक्स्ट इनपुट में देख रहे थे कि टेक्स्ट इनपुट में हमने यूज़ किया था आपका टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, वैसे ही स्ट्रीम्स के लिए यूज़ होता है स्ट्रीम कंट्रोलर। तो ये तो हो गया बहुत सारा थ्योरी, आई डोंट नो आप लोगों को थोड़ा क्लियर हुआ नहीं हुआ, बट आपको मैं आज इम्प्लीमेंटेशन करना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोल्डर पे आ जाइए, और एक्चुअली मैं आज इसे जूम इन कर देता हूँ क्योंकि मैंने देखा है वीडियो में कुछ लोगों ने बताया कि दिखता तो है नहीं ढंग से, तो और मेरे से थोड़ा सॉफ्टवेयर इशू भी चल रहा है। तो अगर आपको आई थिंक अब थोड़ा साफ दिखे और समझ में आए क्या हो क्या रहा है, तो सबसे पहले अपने लेफ़्ट फ़ोल्डर में जाएं और लेफ़्ट फ़ोल्डर में अपना एक नया फ़ोल्डर बनाएं जिसका नाम दें आप ब्लॉक। और ब्लॉक के अंदर आप पहले ले लें लॉगिन ब्लॉक डॉट डाट और एक रजिस्टर। तो आज हम लॉगिन ब्लॉक पे काम करते हैं पहले। तो मैं ये वीडियो एक्चुअली रखना चाहता हूँ डिटेल्ड, मुझे चाहे कितना टाइम लग जाए, छोटी वीडियो मैं चाहता हूँ कि छोटी वीडियो बनाऊँ पर आपको डिटेल्ड समझाऊँ कि यार ऐसा होता है, ताकि आपको बार बार दूसरे ट्यूटोरियल ना देखने पड़े कि यार अब ये कैसे करना था, ये तो समझ ही नहीं आए। तो इसलिए, और आपको कोई भी इशू आता है मुझे कमेंट सेक्शन पे कहिए, मैं बहुत एक्टिव हूँ और आपको मैं अपने जितने भी हैंडल्स हैं मैं उनमें सब में बहुत एक्टिव हूँ। आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल रहता हूँ ऑलमोस्ट। और नहीं रहा तो मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा कभी ना कभी, एक दिन लग जाएगा मैक्सिमम। तो शुरू करते हैं लॉगिन ब्लॉक से। तो लॉगिन ब्लॉक के लिए देखो, इसमें हमें चाहिए पहले इंपोर्ट्स ले लेते हैं जो हमें पबस्पेक YAML में चाहिए होंगे। तो आप अपने पहले पबस्पेक YAML में जाएं और मैं आपको एक इंपोर्ट बताता हूँ। अच्छा, मैंने ये क्या किया है कि मैं डायरेक्टली यहाँ से पैकेज नेम उठा सकता हूँ। ये एक एक्सटेंशन है जो VS कोड में आता है, और आपको अगर चाहिए तो इसका नाम है इसका नाम कहाँ गया, हाँ, तो इसका नाम है पबस्पेक असिस्ट, और आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत इजी है। और इंस्टॉल करने के बाद आप इसको अगर आप विंडोज़ में हैं तो आप Ctrl+Shift+P दबाएं तो आपका एक कमांड जो पहले खुल जाता है, उसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं और डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैं पबस्पेक पे जाऊंगा, और मुझे मैक का आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने कभी मैक चलाया नहीं है, तो इतनी गरीबी में जी रहा हूँ मैं। तो आप Ctrl+Shift+P दबाएं और पबस्पेक असिस्ट को आपने एंटर मारना है, और आप यहाँ पे अपना पैकेज नेम लिख सकते हैं और ये डायरेक्टली इंपोर्ट कर देगा। तो विच इज़ वेरी नाइस जब आप बड़े प्रोजेक्ट में जा रहे हो यार, बार बार आपको वो साइट पे जाके नहीं निकालना पड़ता, तो विच इज़ वेरी फाइन। तो अभी हमें चाहिए दो, एक तो हमारा फेवरेट पैकेज जो मेरा है वो प्रोवाइडर, और आप एक प्रोवाइडर इंपोर्ट कर लें, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप साइट पे जाके इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो और दूसरा जो हमें बहुत ज़रूरी चाहिए वो है हमारा RX Dart। RX Dart का इस्तेमाल क्यों करना है मैं आपको थोड़ी ही देर में बताता हूँ। और जैसे ही आपके दो इंपोर्ट हो जाएं, तो देखिए मैं लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करता हूँ हमेशा। आदत बोले या ख़राब आदत है मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं हमेशा ही लेटेस्ट यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं अपडेट रहूँ कोई भी पैकेज में। कभी कभी यार गलत भी हो जाता है लेटेस्ट यूज़ करना, कभी ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जो आपको पता ही नहीं लग। जैसे अभी RX Dart में एक नया चेंज आया जो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसको सेव कर लीजिए और इसको क्लोज़ करें, सेव। ठीक है, अभी लॉगिन स्क्रीन, तो अभी हम आ गए लॉगिन ब्लॉक पे। तो लॉगिन ब्लॉक के लिए सबसे पहले आप एक क्लास बना लो जिसका नाम होगा लॉगिन ब्लॉक, सिंपल। अब लॉगिन ब्लॉक तो आपने बना लिया। अब इसमें हमें चाहिए हमारे को कितने, अब लॉगिन में हमारे पास दो फील्ड हैं। तो एक है हमारे पे लॉगिन ईमेल और दूसरा हम पे है लॉगिन पासवर्ड। तो सबसे पहले हम उसे डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो लिखो फाइनल और लॉगिन ईमेल इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम कैसे यूज़ करते थे, स्ट्रीम कंट्रोलर, और यहाँ पे उसका टाइप लिखते थे कि कौन सा टाइप का है। तो जैसे हमारे पे स्ट्रिंग है तो हमने स्ट्रिंग लिख दिया और इसको ऐसे डिफ़ाइन कर दिया। अब स्ट्रीम कंट्रोलर यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए हमें इंपोर्ट करना होता है डाट एसिंक।
तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रीम कंट्रोलर। बट हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आज स्ट्रीम कंट्रोलर इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हमें वैलिडेशन चाहिए दोनों फील्ड पे। और दोनों फील्ड, अब देखिए एक स्ट्रीम होती है, मैंने आपको जैसे सब्सक्रिप्शन बताया था, तो सिंगल सब्सक्रिप्शन में मेरे पे इशू ये आ जाएगा कि जब हम लॉगिन पे कर रहे होंगे तो जैसे ईमेल टाइप किया किसी बंदे ने, तो स्ट्रीम ना एक बारी में एक ही चेक कर पाएगी। हमें ऐसा जुगाड़ लगाना है कि दोनों स्ट्रीम वैलिडेट हों तभी हमारा लॉगिन बटन चले, नहीं तो वो डिसेबल रहे। अब उसके लिए हमें चाहिए RX स्टार्ट। तो RX स्टार्ट क्या करता है, RX स्टार्ट जो पैकेज है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। RX स्टार्ट, आप जाओ pub.dev पे, तो यहाँ पे RX स्टार्ट एंटर करो, RX स्टार्ट। तो RX डार्ट जो है ये ReactiveX जो इनका पहले से चला आ रहा है उसका ही डार्ट का वर्जन है। तो अभी ये देखो इसके पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि बहुत लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, और जब स्ट्रीम कंबाइन करनी होती है तो ये आई थिंक बेस्ट है ये इसी के लिए। तो अब आपने अगर ये इंपोर्ट कर लिया है तो उसके बाद हम चलते हैं अपने इस क्लास में, और हम स्ट्रीम कंट्रोलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि स्ट्रीम कंट्रोलर सिर्फ कैसे यूज़ करते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए एक डिफरेंट ट्यूटोरियल बनाऊंगा जो सिर्फ स्ट्रीम कंट्रोलर का इस्तेमाल करेगा। तो सिंस हम लोग नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने इंपोर्ट में RX डार्ट को इंपोर्ट कर लें। RX डार्ट, ओहो, अब ये RX डार्ट इम्पोर्ट हो गया है। अब RX डार्ट इम्पोर्ट करने के बाद इसमें आता है एक बिहेवियर सब्जेक्ट। अब ऐसे ही बहुत तरीके के होते हैं, इसमें 3 तरीके के होते हैं। अब शायद एक तो बिहेवियर सब्जेक्ट जिसका आज हम इस्तेमाल करेंगे, तो बिहेवियर सब्जेक्ट, और भी देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। आप सब्जेक्ट टाइप करें, देखिए पब्लिश और रीप्ले। तो अगर आपको इनके डिफरेंस पढ़ने हैं तो आपको अवेलेबल हैं, इनकी क्लासेस में भी अवेलेबल हैं और आप नेट पे भी पढ़ सकते हैं, बट अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो बिहेवियर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सो जैसे ही स्ट्रीम कंट्रोलर होता है वैसे ही बिहेवियर सब्जेक्ट को हम लेना है। बिहेवियर सब्जेक्ट में हम ये भी जेनरिक टाइप का होता है, देखना यहाँ पे लिखोगा। तो ये जो T होता है, आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि जो T डिफाइन करता है ये करता है जेनरिक टाइप। तो जेनरिक टाइप हम इस लॉगिन ईमेल में यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिंग का, तो वी विल यूज़ स्ट्रिंग, और इसको भी ऐसे। वैसे ही हमें चाहिए पासवर्ड के लिए, तो लॉगिन। देखिए नेमिंग कन्वेक्शन आपके ऊपर है, डिफ़ाइन करता है। देखो मुझे जो चीज़ समझ आती है मैं वैसे ही करता हूँ, और आई गेस इट्स फाइन एक्चुअली। तो अभी मैं लॉगिन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगली वाली स्क्रीन में भी हमें वो ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें हम रजिस्टर का नाम लेंगे। तो विच इज़ वेरी सिंपल आई थिंक। अब ये ऐसा आपको दे रहा होगा ये एक वार्निंग सी, और सॉरी, ये इसलिए दे रहा है क्योंकि आप जब एक स्ट्रीम को, जैसे आपने टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर खोला था, यूज़ किया था, तो हम उसे बंद करना होता है, तो वैसे ही इसको भी हमें क्लोज़ करना होता है। वो हम डिस्पोज करते हैं, इसे हम क्लोज़ करते हैं। तो उसके लिए आप एक डिस्पोज मेथड बना लो, और ये वो डिस्पोज नहीं है जो आप लोगों ने स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट में यूज़ किया होगा, क्योंकि ये कोई ओवरराइड नहीं है। इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो मैं डिस्पोज दूंगा, एक डिस्पोज फंक्शन बना लिया, और इसमें आपका अपनी दोनों जो स्ट्रीम्स हैं, इनको कंट्रोलर्स हैं, इनको अब क्लोज़ कर दें, क्लोज। और वैसे ही लॉगिन पासवर्ड को, ये हो गया हमारा डिस्पोज। अब हमें चाहिए, अब जैसे कि ये हमने बनाया है क्या, ये जो अंडरस्कोर होता है ये किस लिए होता है, ये होता है प्राइवेट। कोई भी आपको क्लास में कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनानी है ताकि दूसरी क्लास उसे यूज़ ना कर पाए, तो यूज़ क्या, उसे चेंज ना कर पाए। बेसिकली इसका पर्पज़ यही होता है कि यार अगर आपने किसी चीज़ को प्राइवेट बनाया ना, तो आप चाहते हैं कि यार अगर कोई चेंज आए ना तो इसी क्लास से आए, अदरवाइज़ नहीं आए। तो ठीक है, मैं देख लेता हूँ यार कुल। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके लिए गेटर्स बनाएंगे ताकि दूसरी क्लास इसे यूज़ कर पाए। तो गेटर्स बनाने के लिए, और एक हम बनाएंगे सेटर्स, जहाँ पे इनको हम मतलब इन पे हम इनपुट डालेंगे। तो अब सबसे पहले गेटर्स बनाने के लिए आप लिख सकते हो स्ट्रीम, क्योंकि ये क्या करता है, स्ट्रीम टाइप का ही है जो ये रिटर्न कराता है, ये स्ट्रीम टाइप ही रिटर्न कराता है। तो स्ट्रीम, और स्ट्रीम कौन सा टाइप करा रहा है, ये स्ट्रिंग।
तो स्ट्रीम स्ट्रिंग हो गया। और यहाँ पे हम गेटर के लिए क्या लगाते हैं, गेट कीवर्ड। तो गेट कीवर्ड लगाने के बाद लॉगिन ईमेल। तो अब मैंने जैसे आपको बताया था कि जो इनपुट होता है उसको हम यूज़ करते हैं सिंक, और जब हम आउटपुट लेते हैं, जब हम स्ट्रीम का मतलब जिसे हम लिसन करते हैं, हम उसके लिए यूज़ करते हैं स्ट्रीम। तो अब लॉगिन ईमेल सिंस इसकी स्ट्रीम कंट्रोलर का ही एक स्ट्रीम कंट्रोलर ही है एक तरीके का, जो बिहेवियर सब्जेक्ट है बेसिकली, बट है स्ट्रीम कंट्रोलर, वैसे ही है मिलता जुलता। तो लॉगिन ईमेल को यूज़ करने के लिए वी विल यूज़ लॉगिन ईमेल डॉट स्ट्रीम। अरे ठीक है, वैसे ही एक स्ट्रीम बनाएंगे हम पासवर्ड के लिए। सॉरी, लॉगिन पासवर्ड डॉट स्ट्रीम। तो ये तो हमारे हो गए गेटर्स। अब हमें चाहिए सेटर कि कौन चेंज करेगा, कि कैसे चेंज होगा, कौन लाएगा चेंज, कहाँ से चेंज होगा। तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है कि आप जब सिंक में दिखाते हो, मैं आपको सिंक बताता हूँ पहले। सिंक मैंने आपको जैसे बताया कि इनपुट कराने के लिए सिंक यूज़ होता है। तो सिंक लॉगिन ईमेल डॉट सिंक, ये जैसे सिंक प्रॉपर्टी है। तो ये सिंक प्रॉपर्टी कैसे इस्तेमाल होती है, तो ये देखो सिंक और डॉट ऐड। तो ये जो सिंक डॉट ऐड है ये एक फंक्शन है, और ये फंक्शन लेता है कौन सा टाइप लेगा, स्ट्रिंग लेगा। तो ठीक है, इसको ऐसे नहीं करते, मैं आपको जस्ट दिखा रहा था कि कैसे सिंक करते हैं। तो अब इसको करने के लिए आपको एक और गेटर चाहिए होता है। गेटर इसलिए चाहिए होता है क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और आप इसको कहीं और से चेंज नहीं कर सकते। तो ये तो हमने गेटर्स जो बनाए हैं लिटरली हमने सुनने के लिए बनाए हैं, जो स्ट्रीम को लिसन करेंगे। और अब हम एक सेटर बनाएंगे जो कि स्ट्रीम में इनपुट डालेगा। तो उसके लिए आप लिखो फंक्शन। एक फंक्शन है जो कि क्या लेगा, स्ट्रिंग लेगा, क्योंकि हमने क्या स्ट्रिंग, हमारी जो स्ट्रीम है वो क्या स्ट्रिंग टाइप की है। तो एक इसको हम दे सकते हैं कि क्या करेगा, ये हमें हमारा लॉगिन ईमेल चेंज करेगा। तो चेंज लॉगिन ईमेल, तो वो क्या करेगा, तो वो रिटर्न कराएगा लॉगिन ईमेल डॉट सिंक डॉट ऐड। अब सिंस ये क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जो स्ट्रिंग ले रहा है, तो आप इसको ऐसे नहीं यूज़ कर सकते। तो आप जस्ट ऐसे यूज़ करेंगे टू ऐड। तो अगर आपको कोई मान लो कुछ अलग से ऐड कराना होता, तो आप मान लो जैसे कि वॉइड ऐड समथिंग इन वो जो भी है, तो यहाँ पे आप लिखते लॉगिन ईमेल। अगर आप इसी क्लास से करा रहे होते हैं लॉगिन ईमेल डॉट सिंक डॉट ऐड समथिंग ऐड कैप्टन। तो ये एक बेसिक सिंटैक्स होता अगर आप इसी क्लास से ऐड करा रहे होते हैं, बट हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम दूसरी क्लास से करा रहे हैं, इसका रेफरेंस ऐसे देते हैं फिर। और अगर आपको ये भी जानना है कि रेफरेंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मैं आपको अगले एक ट्यूटोरियल आप मुझे बताना फिर से कमेंट सेक्शन पे, और मैं डेफिनेटली एक ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करूँगा। ताकि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो होता है फाउंडेशन क्लियर करना। अपने फाउंडेशन आपके क्लियर हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। और उसमें मैं तो कहता हूँ फाउंडेशन में आप जितना टाइम दो उतना बेटर है। इंस्टेड ऑफ डूइंग कि भैया आँख बंद करके बस शुरू कर दिया टेपना, वो नहीं करना, अपने फाउंडेशन क्लियर करने। तो अब हमारे पे एक और हमारे पे सेटर बनेगा जो बनेगा पासवर्ड के लिए। तो चेंज लॉगिन पासवर्ड। तो लॉगिन पासवर्ड को सेम हम वैसे ही करेंगे, सिंक में ऐड करेंगे। तो ऐसे, तो ये तो हो गया हमारा लॉगिन स्ट्रीम्स। बट अब इसमें एक चक्कर बच गया है, और वो चक्कर है कि यार ये तो हो गया बहुत बेसिक कि हमने स्ट्रीम बना ली, एक स्ट्रीम कंट्रोलर बना लिया, उसे डिफ़ाइन कर दिया, मतलब इनिशलाइज़ कर दिया, हमने गेटर भी बना दिया, हमने सेटर भी बना दिया जहाँ से ईमेल चेंज होने वाला है, पासवर्ड चेंज होने वाला है। बट हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, और यूज़ करेंगे तो करेंगे पर इसमें वैलिडेशन कहाँ है।
इसमें वैलिडेट तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये तो बस नॉर्मल एक स्ट्रीम है भैया, कुछ भी लिख दिया कुछ भी आ गया। तो वैलिडेशन के लिए सबसे पहले आप जाते हो, ठीक है, वैलिडेशन से पहले एक्चुअली करते हैं हम आपको इसको हुक कैसे करना है लॉगिन स्क्रीन पे। तो सिंस हमने प्रोवाइडर का इस्तेमाल किया है, और आप इसमें बिना प्रोवाइडर के भी यूज़ कर सकते हो अपना इधर खुद का बना के, कि भाई जो इनहेरिटेड विजिट को इम्प्लीमेंट करके आप खुद का भी बना सकते हो। और अगर आपको वो भी देखना है तो मैं डेफिनेटली कुछ ऐसा करूँगा। तो फ़िलहाल हम पे लॉगिन स्क्रीन पे आ जाते हैं। उससे पहले मेन में, सॉरी, आपने प्रोवाइडर यूज़ किया होगा तो आप मेन में जाएंगे, और मेन में क्या करते हैं, मेन में हम प्रोवाइडर को इंपोर्ट करते हैं और इसको जो मटेरियल के ऊपर मटेरियल ऐप को रैप कर देते हैं प्रोवाइडर से। तो अब आ गए मटेरियल ऐप पे। तो मटेरियल ऐप को आप रैप करो किससे, मैं यहाँ पे मल्टी प्रोवाइडर यूज़ करूँगा क्योंकि हम पे अभी एक रजिस्टर का प्रोवाइडर भी बचा है। तो मल्टी प्रोवाइडर और ऑटो इंपोर्ट कर दो इसे। तो ऑटो इंपोर्ट करोगे तो अपने आप ही ऐड हो जाएगा प्रोवाइडर। अगर आपके कोड में ऐसा नहीं हुआ तो आप इंपोर्ट करो प्रोवाइडर डॉट डाट और फिर इसको रैप कर दो मल्टी प्रोवाइडर से। तो मल्टी प्रोवाइडर लेता है प्रोवाइडर्स की लिस्ट, तो लिस्ट लेता है। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोवाइडर यूज़ हो रहा है वो हो रहा है प्रोवाइडर किसका, तो प्रोवाइडर इज़ ऑल्सो क्या लेता है, जेनेरिक टाइप का होता है। और प्रोवाइडर आई थिंक इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट पैकेज, और स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक बहुत अच्छी है, बहुत सही है, और मुझे बहुत सबसे ज़्यादा पसंद है एक्चुअली। तो मैं इसके बिना तो अपना कोड लिखना भी पसंद नहीं करता। तो लॉगिन ब्लॉक, सिंस हम लॉगिन ब्लॉक का प्रोवाइडर बना रहे, और फिर हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। उसमें हम जैसे बिल्डर होता है वैसे ही क्रिएट होता है। देखिए क्रिएट क्या लेता है देखते हैं। एक तो कंटेक्स्ट लेगा, बिल्ड कंटेक्स्ट फंक्शन, एक फंक्शन लेगा जो बिल्ड कंटेक्स्ट लेता है अपने पैरामीटर में। तो बिल्ड कंटेक्स्ट रिटर्न क्या कराएगा, लॉगिन ब्लॉक। तो जैसे ही नॉर्मली हम प्रोवाइडर का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही ये भी वही है। और इसको थोड़ा ठीक है, और लगे हाथ एक काम करते हैं, रजिस्टर भी कर ही देते हैं। चलो बाद में करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमारे पे हमने कर दिया रैप इसको मटेरियल को प्रोवाइडर से। तो अब हम क्या करेंगे, लॉगिन स्क्रीन पे इसको लिसन करेंगे, किसको, स्ट्रीम्स को। तो जो भी स्ट्रीम को हम लिसन करेंगे वो कहाँ करेंगे, लॉगिन स्क्रीन पे। तो वो कैसे करते हैं, अब उसके लिए एक अपना विजिट आता है जिसका नाम है स्ट्रीम बिल्डर। तो स्ट्रीम बिल्डर क्या करता है, आप किसी भी विजिट को अगर उससे रैप करते हो तो जो भी चेंजेस होते हैं स्ट्रीम्स में, तो जो भी चेंज होते हैं वो क्या करता है, उसको लिसन करता है, उसको सुनता है क्या हो रहा है, क्या बदला है इसमें, अभी तक क्या कुछ नया ऐड तो नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम लॉगिन स्क्रीन पे आते हैं और अपने पहले टेक्स्ट फील्ड जो कि है यूज़र नेम, बेसिकली इस यूज़र नेम को ना आप ये कर दो एंटर ईमेल, क्योंकि हम ईमेल ही कराएंगे इसमें वैलिडेट, ठीक है, ईमेल। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे बेसिकली ना जो चलता है कि यूज़र नेम और जो पासवर्ड वाला सीन होता है लॉगिन पे, क्योंकि आप कुछ भी रखवा सकते हो आप यूज़र से, तो आप ज़्यादा वैलिडेशन नहीं यूज़ करते हो उसमें। क्योंकि यूज़र देखो क्या 2-3 वैलिडेशन चाहिए होते हैं कि यार खाली ना हो, 3-4 डिजिट, 3-4 जो हमारे कैरेक्टर है उससे मिनिमम ना हो। क्योंकि अगर आप इस पर ये लगाओगे तो भैया हो सकता है यूज़र ने तो XY, जैसे मैंने लिखा है कैप्टन एक्स गॉड, कहीं ऐसा यूज़र नेम हो, तो ये तो कोई ईमेल नहीं है। बट इस पर्पज़ सिर्फ इस ऐप के लिए हम ईमेल का ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको वैलिडेशन भी दिखाना चाहता हूँ। तो अब टेक्स्ट फील्ड जो आपका है उसको रैप करो किससे, स्ट्रीम बिल्डर से। तो मेरे पे जैसे यहाँ पे वो आ रहा है क्या बोलते हैं, जो कोड ने पहले से दिखा रखा है कि भाई इसको रैप कर दो, बट वी कैन डू दैट, और वी कैन डू नॉर्मली, आपको मैं दिखा भी दूँगा कैसे करते हैं। तो स्ट्रीम बिल्डर, तो स्ट्रीम बिल्डर क्या करता है, स्ट्रीम बिल्डर लेता है एक बिल्डर और एक स्ट्रीम और एक इनिशियल डेटा। तो स्ट्रीम कौन सी होती है, अब स्ट्रीम को हम अभी डिफ़ाइन करते हैं। स्ट्रीम हमारी होगी लॉगिन के लिए। तो
अब स्ट्रीम डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ब्लॉक को इंपोर्ट करना होगा। हमें ब्लॉक को हमने जैसे प्रोवाइडर का यूज़ किया है तो अब हमें उसे कंटेक्स्ट के थ्रू बुलाना होगा कि यार ब्लॉक का एक क्या बोलते हैं उसे, इनिशलाइज जैसे करते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम जावा में या किसी में, तो वैसे ही हमें वहाँ से इसको बुलाना होगा पहले ब्लॉक को। तो आप जाओ बिल्ड कंटेक्स्ट में सबसे ऊपर और वहाँ लिखो फाइनल ब्लॉक। अब ब्लॉक को हम प्रोवाइडर से कैसे बुलाते हैं, प्रोवाइडर डॉट ऑफ, अब कौन सा वो है, लॉगिन ब्लॉक, और ये लेता है एक कंटेक्स्ट जो कि हमारा बिल्ड कंटेक्स्ट पास कर ही रहा है ऊपर से बिल्ड मेथड से, और एक लेता है लिसन जो कि इस केस में फॉल्स है। फॉल्स इसलिए क्योंकि हम कुछ चेंजेस नहीं सुन रहे हैं, हम सिर्फ इसका ब्लॉक का वो स्ट्रीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इंपोर्ट लगा दो दोनों के दोनों, एक प्रोवाइडर भी और लॉगिन ब्लॉक भी। तो मैंने दोनों इंपोर्ट कर दिए हैं। अब स्ट्रीम जो है, अब लॉगिन के लिए कौन सी स्ट्रीम यूज़ हो रही थी, तो वो है हमारी लॉगिन ईमेल, ये वाली। तो जो हमारा गेटर है वही हमारी स्ट्रीम है, क्योंकि हम ये यहाँ पे हम इसे लेसन करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से स्ट्रीम में लिखेंगे ब्लॉक जो हमने अभी डिफ़ाइन किया है, ब्लॉक डॉट लॉगिन ईमेल। तो अब ये लॉगिन ईमेल को लिसन करेगा, ये विजिट। अब इसमें एक चाइल्ड कोई कुछ नहीं होता क्योंकि इसमें एक बिल्डर होता है, तो आपको चाइल्ड हटाना होगा और बिल्डर लाना होगा। सही है ना, राइम बढ़िया हुआ। अब ये मेरे साथ नाटक कर रहा है थोड़ा, इसे मज़ा आता है। एक सेकंड में तो बिल्डर विल टेक कंटेक्स्ट। ओके, कुछ इशू आ गया, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, अरे ये हाँ तो बिल्डर इसमें क्या होता है, इसमें स्नैपशॉट भी यूज़ होता है स्ट्रीम्स में, मैं भूल गया था। तो एक बिल्डर क्या होता है, एक एनोनिमस फंक्शन लेता है जिसमें वो बिल्ड कंटेक्स्ट भी लेता है और एक लेता है एसिंग स्नैपशॉट। अब वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, क्योंकि हमारा लॉगिन ईमेल जो स्ट्रीम है वो स्ट्रिंग टाइप की है। तो आप यहाँ पे लिख दो स्नैप शॉट, एसिंग स्नैपशॉट, ये उसका वो है इस एसिंग स्नैपशॉट की वो मतलब लाइक क्या बोलते हैं, मैं वर्ड भूल गया, वेरिएबल है जो एसिंग स्नैपशॉट। तो स्नैपशॉट, तो इसको आप स्ट्रिंग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो ताकि जस्ट लाइक यार क्या होता है ना, इससे मतलब आपको भी याद रहता है, अच्छा स्ट्रिंग टाइप का है, कोई एरर नहीं आता। तो अगर आपको पता है कि किस टाइप का, तो इट्स गुड प्रैक्टिस कि आप उसे डिफाइन भी कर दो। ठीक है, अब ये टेक्स्ट फील्ड ले रहा है। वैसे ही अब हम आप कहाँ पे चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड को। तो पासवर्ड के टेक्स्ट फील्ड को भी रैप कर दो स्ट्रीम बिल्डर से, और इसमें जो स्ट्रीम होगी वो एक तो होगी स्ट्रिंग टाइप की, और वो है ब्लॉक डॉट पासवर्ड मैंने पासवर्ड ईमेल डाल दिया क्या, अरे गधे, लॉगिन पासवर्ड कर दो इसे। ठीक है, इसको चेंज कर देना प्लीज़, इसको लॉगिन पासवर्ड कर दो और लॉगिन पासवर्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रीम। अब इसको कंप्लीट करने के लिए हम पे अब एक और ऑप्शन है जिसको हमें क्या होता है कि टेक्स्ट फील्ड अब हम चेंज कैसे कराएंगे। अब अगला क्वेश्चन यही है कि हम चेंज कैसे कराएं, कि भाई जो हम इनपुट कर रहे हैं वो स्ट्रीम तक कैसे पहुँचे। तो उसके लिए हमने एक फंक्शन ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसका नाम है चेंज लॉगिन और चेंज पासवर्ड और चेंज ईमेल। तो अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है ऑन चेंज्ड। तो वो ऑन चेंज्ड जो है वो उस फंक्शन होता है और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो इसमें। तो इसकी प्रॉपर्टी में जाओ, टेक्स्ट फील्ड की पहले लॉगिन वाली ईमेल की, तो ऑन चेंज टेक्स अ फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग का टाइप है। और यहाँ पे आपने वैल्यू है और इस वैल्यू को फ़िलहाल हम प्रिंट करा देते हैं दिखाने के लिए कि हम टाइप क्या कर रहे हैं, प्रिंट वैल्यू। वैसे इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे भी रख देता हूँ ताकि हम पासवर्ड भी देख पाएँ क्या हो रहा है।
इसको सेव कर लेना। और अब उसके बाद यहाँ पे लिखो ABCDE, तो ये देख रहे हो प्रिंट हो रहा है। तो ये ऑन स्टेट मतलब हमारा काम करता है। तो अब इसको हम हुकअप करना है किससे, अपने स्ट्रीम से। तो अब जाते हैं हम इस पे अपने लॉगिन ईमेल पे, और लॉगिन ईमेल में जो वैल्यू चेंज हो रही है हम अब उसे किस में करेंगे, चेंज लॉगिन ईमेल में। हम यहाँ पे उसको इनपुट डालेंगे उस वैल्यू को। तो आप लिखें ब्लॉक डॉट चेंज लॉगिन ईमेल। तो सिंस मैं आपको पहले ही बताया था रेफरेंस होते हैं इस तरीके के करते हैं, तो ये वैल्यू जो है ऑलरेडी इसमें ऑटोमेटिकली जा रही है। तो अगर आप लोग ऐसे करना चाह रहे होंगे कि ऐसे करके हम ऐसे वैल्यू पास करा दें, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, वाह ऐसा भी हो सकता है ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, बट ओके। तो अब हम जाते हैं पासवर्ड पे, और पासवर्ड में भी हम लिख देते हैं ब्लॉक और चेंज लॉगिन पासवर्ड। ठीक है, अब ये तो हो गया यहाँ पे चेंज। अभी हमारा पूरा स्ट्रीम का काम हो चुका है लॉगिन के लिए, बट इसमें अभी भी वैलिडेशन नहीं आए। और वैलिडेशन के लिए अब हम जाते हैं लॉगिन ब्लॉक पे। तो लॉगिन ब्लॉक पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे आप स्ट्रीम जो स्ट्रीम ट्रांसफॉर्मर मैंने आपको बताया था कि स्ट्रीम ट्रांसफॉर्मर काम करता है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि आज हम अगली जो अपकमिंग वीडियो होगी उसमें हम रजिस्टर स्क्रीन पे भी स्ट्रीम लगा देंगे और वैलिडेशन हम एक साथ कर देंगे। तो ताकि, क्योंकि मुझे लग रहा है वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और इतनी देर कोई बैठना नहीं पसंद करता, तो ठीक है आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। और अगली बार हम देखते हैं कि हम रजिस्टर स्क्रीन पे भी स्ट्रीम लगाएंगे और उसके बाद हम वैलिडेशन करेंगे। और मैंने फिर आपको बताया था कि एक बोनस वीडियो भी आप लोगों के लिए, तो वो भी बनाएंगे। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जो यूजुअल है ही। और आई रियली वांट टू टेक दिस एन अपॉर्चुनिटी कि आप लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू, एंड थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।